नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बिहार चुनाव में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि किसी पार्टी का नेता विरोधी पार्टी के चेहरे के नाम पर वोट मांग रहा है। ये नेता हैं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान, जो लगातार पीएम मोदी के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि खुद बीजेपी कह चुकी है कि एलजेपी से बीजेपी का कोई गठबंधन नहीं है। पीएम मोदी भी साफ कर चुके हैं कि बिहार में सिर्फ बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम का ही गठबंधन है। खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान बीते कई दिनों से ये राग अलाप रहे हैं कि वो मोदी के विचारों के समर्थक हैं और आखिरी सांस तक उनके साथ रहेंगे। बुधवार को पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई तो उन्होंने एक बार फिर यही बात दोहराते हुए कहा कि आने वाली 10 तारीख को नीतीश सरकार की विदाई तय है और बिहार में बीजेपी लोजपा की सरकार बनेगी। मेरी तमाम प्रत्याशियों से मेरी बात हुई और जो एक उत्साह उनकी आवाज में मुझे सुनने को मिल रहा है या लोजपा के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से खुशी की लहर है, हकीकत है कि इस बार जो भी मतदान हुआ है वो बदलाव के लिए हुआ है, विकास के नाम पर हुआ है। लोगों ने तमाम चीज़ों को याद रखा कि लॉकडाउन में किस तरीके से प्रवासी मजदूरों के साथ मुख्यमंत्री जी का बर्ताव था, या जिस तरीके से पलायन आज की भी तारीख में हो रहा है, या हाल फिलहाल की घटना तक लोगों के दिमाग में थी। नवरात्रि एक बड़ा त्योहार होता है, पर उसके बाद दुर्गा विसर्जन में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने एक जनरल डायर की भूमिका वहां पर निभाई और जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा वहां पर निर्दोषों के ऊपर गोली चलवाई, उनके ऊपर लाठियां चलवाई, उनको पीटा बर्बरता से, तो इन तमाम चीज़ों को जनता ने याद रखा है। और जिस तरीके से फीडबैक मुझे मिल रहा है, खासतौर पर मेरे प्रत्याशियों का, ये मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, एक बात तो तय है कि अगर अगली 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी का पुनः बिहार में मुख्यमंत्री बनना असंभव होगा। उनकी विदाई तय है और भाजपा लोजपा की सरकार 10 तारीख को एक नई सरकार, विकास की सोच रखने वाली सरकार 10 तारीख को बिहार में बनने जा रही है। चिराग पासवान अभी भी अपने विजन पर कायम है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लागू करने के बाद बाकी राज्यों की तरह बिहार को भी विकास के रास्ते पर ले आएंगे। देखिए, सफल असफल की बात नहीं है। हाँ, जरूर इतना है कि पापा के सपनों को पूरा करना था, उनकी अंतिम इच्छा थी उसको। और मैं जिस कारण से राजनीति में आया हूँ, बिहार की वजह से, बिहार के विकास को लेकर मेरा जो राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण है, मुझे लगता है कि मैं अपने उस सपने के कहीं ना कहीं करीब पहुंचा हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरा विजन है। मैं मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लागू करने से बिहार को हम लोग बनिस्बत बाकी राज्यों के बराबरी पर विकसित राज्य हम लोग बना सकते हैं। बार बार बीजेपी और पीएम मोदी का नाम ले रहे चिराग पासवान नीतीश कुमार के खेमे में तनाव तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी की भी नाक में दम कर रहे हैं। चिराग की वजह से बीजेपी को बार बार इस बात की सफाई देनी पड़ रही है कि एलजेपी ना तो बीजेपी की बी टीम है और ना ही वो उसके साथ है। बीजेपी ये बात भी कई बार साफ कर चुकी है कि बिहार के सीएम के तौर पर नीतीश कुमार चेहरा थे, हैं और रहेंगे। एक इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बिहार चुनाव में एलजेपी हमारी सहयोगी नहीं है और हम उसी तरीके से लड़ रहे हैं। खुद को मोदी जी का हनुमान कहें और नीतीश का विरोध करें, ये नहीं हो सकता। ये भी साफ कर दूं कि नीतीश हमारे नेता रहेंगे और उनके नेतृत्व में सरकार गठन करेंगे। इसमें किसी को कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। बीजेपी इससे पहले भी कई बार सफाई दे चुकी है कि एलजेपी से उसका बिहार में कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि सासाराम रैली में भी पीएम मोदी ने सिर्फ 4 दलों का नाम ही लिया था, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी। उन्होंने एलजेपी का जिक्र तक नहीं किया था। पीएम मोदी नीतीश कुमार के साथ रैलियां भले ही कर रहे हों, लेकिन वो चिराग पासवान पर कुछ भी बोलने से बच भी रहे हैं। इसीलिए विरोधी दल ये हवा बनाने में जुटे हुए हैं कि अंदर खाने बीजेपी और एलजेपी एक हैं। ओवैसी तो यहां तक कह चुके हैं कि पीएम मोदी एक साथ 2 घोड़े पर सवारी करने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी नीतीश कुमार को रिटायर कर बिहार में अपना सीएम लाना चाहती है और ये पूरा प्लान आरएसएस का है। जबकि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने तो बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि वो नीतीश कुमार, चिराग पासवान और ओवैसी तीनों के साथ ट्रिपल गेम खेल रही है। नेताओं की ओर से जिस तरह की बयानबाजियां आ रही हैं, आपको बता दें, इससे पहले शायद ही किसी चुनाव में इतना कंफ्यूजन रहा हो कि कौन किसके साथ है और किसके खिलाफ। बहरहाल, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी को एलजेपी का साथ देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।